अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। आज हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है और इसमें हमारी क्लास है सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर में चैप्टर आज हम 17 करेंगे। चैप्टर 10 जो है वो हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था और उसमें एक पार्ट आपको मैंने कहा था कि ख़ुद कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ख़ुद कर लिया होगा। अब हम चैप्टर 17 ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर है, उसमें मुकम्मल चैप्टर जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 करके आए हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था, उसमें सारे के सारे डेफिनेशंस थ्योरी से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है ये भी हमारा थ्योरी से रिलेटेड है। और जो बच्चे आईसीएस कर रहे हैं, जनरल साइंस नहीं कर रहे, और उन्होंने फ़र्स्ट ईयर में कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशंस पढ़ी हैं उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो अहम तरीन इंफॉर्मेशंस हैं वो इस चैप्टर में मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह हम वो तमाम इंफॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है ज़िंदगी और मौत। हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत कुछ इस अंदाज़ में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हमें अता कर। कैसे? अल हयात, हमें ज़िंदगी अता की है तो इस ज़िंदगी को कैसा बना दे? अल हयात सादतन, सआदत वाली ज़िंदगी बना दे। सआदत कहते हैं फर्माबरदारी को, इताअत को। ए अल्लाह, हम तेरी फर्माबरदारी करें, तेरी इताअत करें, फिर इसी तरह तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी करें। साथ साथ हम अपने वालिदैन और उस्तादज़ा की भी इताअत और फर्माबरदारी अता कर दे। ए अल्लाह, ये चार हस्तियों की अगर हमने इताअत और फर्माबरदारी की तो ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी भी कामयाबी ही कामयाबियाँ होंगी और हमारी आखिरत भी कामयाबी ही होगी। तो हमें इन चारों हस्तियों की तौफ़ीक दे कि हम इनकी इताअत और फर्माबरदारी करें। इसके साथ साथ ए अल्लाह, जब मौत अता कर तो मौत कैसी? वल मौत शहादतन, और मौत हमें शहादत वाली अता कर। दोबारा से एक मरतबा रिपीट करता हूँ ताकि बच्चों को समझ आ सके। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, हमें ज़िंदगी अता कर तो वो सआदत वाली हो, वो खुशियों वाली हो, उसमें टेंशन और परेशानी ना हो। ए अल्लाह, आप ख़ुद फ़रिश्तों में बैठ के हमारी मिसाल दे रहे हों, ऐसी ज़िंदगी अता कर। हम बहुत कोशिश करते हैं अल्लाह ऐसी ज़िंदगी अपना लें, लेकिन आज के फितने के दौर में हम मजबूर हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। ए अल्लाह, हम तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को सआदत वाली बना दे ए अल्लाह। और जब आखिरी लम्हा आए, इस दुनिया से हमारा इंतकाल हो रहा हो दूसरे जहां में, तो ए अल्लाह तू हमें वहाँ पे मौत शहादत वाली अता कर दे। ए अल्लाह, मौत के बाद जब हम कब्र में जाएं तो ए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमा दें। आमीन। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा लेक्चर है 36, स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 17, जिसका नाम है ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। ये अज़ीज़ तुलबा व तालिबात ICS के बच्चे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखा हुआ है, उन्होंने फ़र्स्ट ईयर में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, वही सारा कुछ यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले कंप्यूटर किसे कहते हैं? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है कि हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है इनटू द इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन बना देता है। ये आपने डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। इसके साथ हम देखते हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर जो है उसकी क्या डिटेल के बारे में हम देखते हैं कि क्या है। नंबर 1, जैसे उसकी डिलीजेंसी, एक्यूरेसी, डेटा, उसमें स्पीड, डेटा स्टोरेज, ये सारी बातें उसकी कैपेबिलिटी में आ रही हैं जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जिसकी बात करते हैं वो है स्पीड, नंबर 1। नंबर 2 डेटा स्टोरेज, डेटा होता क्या है, एक्यूरेसी, और लास्ट में डिलीजेंसी। अब इन तमाम को हम डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 स्पीड। आज क्योंकि मॉडर्न दौर है और स्मार्ट दौर है, यहाँ पे सबसे अहम चीज़ स्पीड है कि सबसे पहले सबसे आगे कैसे। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ डिफाइन। अगर हम कंप्यूटर की स्पीड को डिफ़ाइन करें तो एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। अगर हम किसी भी कंप्यूटर की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड उसकी हम ये देखेंगे कि वो 1 सेकेंड में कितने नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करता है। It can perform millions of instructions in 1 microsecond। क्योंकि जो आज हम स्मार्ट दौर में रह रहे हैं, आज हम हर चीज़ स्मार्ट करना चाहते हैं, इसलिए कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो भी कैसी होनी चाहिए। हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ अ 1 माइक्रो सेकेंड्स। वो 1 सेकंड के भी माइक्रो हिस्से में इतनी स्पीड अगर है तो फिर हम कहते हैं कि वेरी स्पीड। डेटा स्टोरेज दूसरे नंबर पे, कि डेटा को स्टोरेज करना है। पहले तो उसकी स्पीड होनी चाहिए कि हम उसमें हम इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से प्रोसेस कर सकें। जब हम इंफॉर्मेशंस प्रोसेस कर रहे हों, साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा डेटा है उसको स्टोर कहाँ किया जाए। द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोर द डेटा टू relative it with a very high speed make in suitable for modern data processing। वही बात कि जो हमारा मॉडर्न डाटा, जो स्मार्ट डाटा है, उसकी प्रोसेसिंग तो हमने बहुत ज़्यादा की, उसके लिए सूटेबल हाई स्पीड मेक्स होनी चाहिए। विद अ वेरी हाई स्पीड मेक्स इट सूटेबल फॉर द मॉडर्न डाटा प्रोसेस। डाटा होता क्या है? डाटा इज़ डिफाइंड एज अ combination of characters, numbers and symbols collected for a specified purpose। जब हम characters जैसे A, B, C, numbers 1, 2, 3
सिंबल्स जैसे अल्फ़ा बीटा म्यू कलेक्ट फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। तो ये सारी चीज़ें हमारी डाटा में शामिल हैं। एक्यूरेसी, द मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन 1 सेकेंड्स। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो मिलियंस ऑपरेशंस जो हैं वो विद इन 1 सेकेंड्स करते हैं विदाउट एनी एरर। तो ये जो विदाउट एनी एरर अपना परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को, इसी विदाउट एनी एरर, इसी को कहते हैं द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन। डिपेंड अपॉन द इनपुट डाटा। आपने जो डाटा कंप्यूटर में इन किया है वो कितना एक्यूरेट है, वो कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेट है, एंड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो आपने किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन की बैक साइड पे आप बनाते हैं। डिलीजेंसी, द कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क लॉन्ग आवर्स। ऐसे कंप्यूटर जो अपना काम बहुत ज़्यादा देर या 10, 15, 20, 25, 2, 3 दिन लगातार चलते हैं। जैसे हम देख लें आजकल के दौर में हमने कैमरा सिस्टम को लिया हुआ है। तो कैमरा सिस्टम जिस कंप्यूटर में लगाया जाता है तो वो 24 आवर्स एंड 7 डेज़ चलता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स के लिए एबिलिटी होनी चाहिए कि इट नेवर ट्राइज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स डज नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह हमारे कंप्यूटर की डिलीजेंसी के हमारे 24/7 चले, अगर 24 घंटे 7 दिन पूरा महीना इसी तरह चलता रहे और डज नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी, तो हमारी एक्यूरेसी को अफेक्ट ना करे। ठीक होगी बात? ये है जी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आप सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कैसे है। आप सब बच्चे ICS करके आए हुए हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। बेसिकली कंप्यूटर की ज़रूरत कहाँ पड़ी एंड कैलकुलेटर। जब हमारे पास कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से हम कुछ प्लस माइनस कुछ फंक्शंस को हम यूज़ करते थे और आस्ता आस्ता हम स्मार्ट दौर आता रहा। हमारे पास इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो फिर हमें कैलकुलेटर से आगे की कुछ चीज़ चाहिए और वो है कंप्यूटर। goes back a very very long away. For many centuries people used their own brain. पहले वक्तों में जब कैलकुलेटर भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, तो जो लोग थे वो अपना जहन इस्तेमाल करते थे। ब्रेन पावर टू परफॉर्म द अर्थमेटिक कलेक्शन। वो क्या करते थे कि अपने दिमाग से ही सारा काम कर लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे उस्ताद से पढ़ा हुआ हूँ जिनका नाम प्रोफेसर इस्लाम चौधरी साहब थे। वो अपना ब्रेन पावर को यूज़ करते थे। हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं, कैलकुलेशन हमारा काम है, लेकिन वो जो असलम साहब थे, चौधरी असलम साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनसे आखिरी उनका सेशन था पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे पढ़ा। कैलकुलेशन में वो उनकी महारत का कमाल उन जैसा उस दौर में, यानी कि सन 2000 की बात बता रहा हूँ, और उसके बाद अब तो बिल्कुल कोई भी नहीं है, उनके बाद कोई भी नहीं रहा होगा। वो हज़ारों, वो हमारी एक कैलकुलेशन थी प्रैक्टिकल में, को 50 वैल्यूज़ थी और हर वैल्यू पॉइंट्स में थी और हर वैल्यू के पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स थे। उनको हम पूरी क्लास कैलकुलेटर से ऐड कर रहे थे और हमारे सर अपना ब्रेन पावर के साथ अपनी आई साइड उसके ऊपर रखे हुए थे।
अब हम देखते देखते अभी हम 50 में से 30, 35 या 36वीं वैल्यू पे थे और सर ने नीचे लाइन लगा के उसका टोटल लिख लिया विदाउट कैलकुलेटर। तो ये मुझे लफ्ज़ जब पढ़ा मैंने कि पुराने पिछले सालों में या पिछली सदियों में लोग जो हैं कैलकुलेटर नहीं होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, तो उनका अपना जो ब्रेन पावर था उसकी परफॉर्मेंस से वो अर्थमेटिक कलेक्शंस कर लेते थे। और वो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने 50 वैल्यूज़ और हर वैल्यू पॉइंट में थी और पॉइंट के बाद भी 6 डिजिट्स थे और उन्हें हमसे पहले ऐड किया। और हमारी क्लास में जिस बच्चे ने सबसे पहले कैलकुलेटर से ऐड करके चेक किया तो वो वही वैल्यू थी जो सर ने लिखी थी। अब सर बड़े गौर से देख रहे थे पूरी क्लास में सबसे पहले कौन विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करता है। जिस बच्चे ने कैलकुलेटर से सॉल्व किया उसके ऊपर सर की नज़रें थीं। फ़ौरन सर ने जब पूछा कि क्या ये जो मैंने टोटल लिखा है ये सही है, तो बच्चे ने सर हिलाया कि सर नहीं। तो सर बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चा कहने लगा कि सर कैलकुलेशन का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो तरीका आपने इस्तेमाल किया है ये हमारी समझ से बाहर है। तो उस वक्त ब्रेन पावर यूज़ करते थे। द नेम ऑफ दीज ग्रेट साइंटिस्ट आर फॉलोस। आपने देखा अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न मूसा ख्वारिज़मी 780 to 850। इसी तरह ये आपके पास दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये तीसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कंप्यूटर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। जैसा कि आप सब बच्चों को मालूम है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये सारी आपने पहले से पढ़ रखी हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट्स। ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट से काम करे उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इट ऑपरेट्स बाय काउंटिंग नंबर्स और डिजिट्स आर कॉमनली इन डिजिटल form. It only deal with zeros and ones. ये सिर्फ ज़ीरो और वन को डील करता है। जो भी आपने लफ्ज़ लिखना है WABC, अब कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करेगा, उसको डील करेगा इन 2 डिजिट्स में। लिहाजा वो ऐसे कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट ऑपरेट डिजिट। वो कंप्यूटर को, ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिट को ऑपरेट ना करे। एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट ऑपरेट डिजिटल। It get input in form of digits and give output in form of analog signal। वो क्या करे कि आपसे इनपुट डिजिट्स में ले और आउटपुट जो है वो एनालॉग सिग्नल में दे। द मेजर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द combination of analog and digital computer। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कंबाइन किया जाता है। ये थे हमारे पास तीनों, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जब हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े तो उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? द साइज़,
उसका साइज़ क्या है, स्पीड क्या है, वाइड, वैलिडिटी एंड कैपेसिटी of computer are distribution in different computer groups. They are following: number 1 microcomputer, number 2 mini computer, number 3 mini frame computer and number 4 supercomputer. अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं या फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर में पढ़ के आए हुए हैं, आपके लिए तो ये बहुत इजी होगा। लेकिन मेरे ऐसे बच्चे जो जनरल साइंस कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर नहीं पढ़ा, जिन्होंने इंटर में या मैट्रिक में भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, उन बच्चों के लिए ये बहुत अहम इंफॉर्मेशंस हैं। यहाँ से आप नोट्स बना लें या फिर इसको अब साथ साथ लिखें ताकि आपके फ़ायदेमंद चीज़ हो जाए। हम सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स को देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? द माइक्रो कंप्यूटर और प्रोफेशनल कंप्यूटर आर डिज़ाइन फॉर अ सिंगल यूज़र। ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसको हमने डिज़ाइन किया है सिंगल यूज़र के लिए, एट अ टाइम, एक वक्त में बस एक ही बंदा उसे यूज़ करे। दीज आर स्मॉल इन साइज़, इनका साइज़ भी स्मॉल होता है, एंड दे आर यूज्ड इन ऑफिस एंड होम्स। इसको हम ऑफिस या घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉल, ये भी स्मॉल कंप्यूटर है एंड हैविंग ग्रेटर स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर। इसकी जो स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होगी। दीज आर गुड of businessmen to store their details of business। इस तरह के कंप्यूटर्स को बिजनेसमैन यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर की। मिनी फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी लार्ज कंप्यूटर। दीज आर वेरी हाई स्पीड एंड स्मॉल इन साइज़। अब इसका साइज़ और स्मॉल हो गया और इसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई हो गई। यूज्ड बाय द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्तेमाल करते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, और जैसे आजकल हमारा यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ये कॉलेज। अब ये कॉलेज मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स के ज़रिए आप तक ये ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है और हर बच्चा हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होकर वहाँ पे अपने कमेंट्स लिख सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकता है, साथ साथ वो यहाँ से हमारी भेजी हुई हर डिटेल उनको प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है जी सुपर कंप्यूटर। The supercomputer are the most powerful computers made, and physically they are some of largest. These systems are but to process huge amount of data. It can be performed the trillion of the calculation per seconds. ये इतना सुपर कंप्यूटर है कि पर सेकंड ये क्या करता है, ये परफॉर्म करता है ट्रिलियंस ऑफ द कैलकुलेशन। इसको सुपर कंप्यूटर, हमें सिंपल इसकी डेफिनेशंस की ज़रूरत है। इन चीज़ों की पेपर में डेफिनेशंस, 2 डेफिनेशंस या 3 डेफिनेशंस आएंगी और एक MCQs इसमें से आ सकता है। ये बहुत अहम डेफिनेशन है। राइट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अक्सर ये पेपर में आया करती है। हार्डवेयर क्या है? द फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के वो तमाम फिज़िकल पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर, लाइक CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer
ऐसी इंस्ट्रक्शन का सेट जो हम कंप्यूटर को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर उसके बाद क्या करेगा, उससे देखेगा और उससे जो काम करने वाला होगा वो करेगा, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, फ़ोटोशॉप है, ये आप सब जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। हार्डवेयर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, इट्स कंपोनेंट्स आर, इसमें कंपोनेंट्स कौन से यूज़ होते हैं? इसमें यूज़ होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज। ये सारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 हार्डवेयर कंप्यूटर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। अब इसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक फिगर बनाई गई है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली होता क्या है। ये कंट्रोल करता है यूनिट को, किस यूनिट को? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं हमारे पास, वो इसको दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड है, वो इसको कंट्रोल किया करते हैं। और इसके साथ आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है। अब अर्थमेटिक यूनिट इसको मिलते हैं किसकी मदद से? इनपुट की मदद से और आउटपुट की मदद से। ये दिखाते हैं इस सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है जिसे रैम कहते हैं। रैम में सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में एक तो हार्ड डिस्क है, दूसरी इसकी पहचान फ्लॉपी। ये पहले वक्तों में फ्लॉपी शायद आप बच्चों को ना पता हो, अभी तक आपकी किताब में क्योंकि फ्लॉपी ही लिखा हुआ है तो इसलिए हमने ये फ्लॉपी लिख दिया है। लेकिन ये पहले वक्तों में जैसे हम आजकल यूज़ करते हैं, आजकल हम यूज़ करते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम पहुँचे थे सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में फ्लॉपी को डिस्कस कर रहे थे कि फ्लॉपी क्या होती है। फ्लॉपी बेसिकली डिस्क का नाम है। पहले ये फ्लॉपी एक बिल्कुल बारीक से प्लास्टिक के कागज़ में होती थी जिसको पैकिंग की होती थी, उसको फ्लॉपी कहते थे। अब उसमें डिस्क आ गई है और डिस्क से आगे अब हम यूएसबी यूज़ करते हैं। ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। और सेकेंडरी स्टोरेज में हम एक हार्ड डिस्क जो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगी होती है, ये भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके बाद हम बात करते हैं जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सीपीयू अभी हमने जिसका ये फ्लो चार्ट पढ़ा, इसको हम डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट इट कंप्यूटर इज़ नथिंग। विदाउट इट, ये बिल्कुल एक ब्रेन जैसे दिमाग होता है, ये कंप्यूटर का दिमाग है। इसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। विदाउट इट कंप्यूटर इज़ नथिंग। इट हैज़ टू बेसिक पार्ट्स विच आर फॉलोइंग। नंबर 1 सेंट्रल यूनिट एंड नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल यूनिट क्या होता है। ऑल द कंप्यूटर्स रिसोर्सेस आर मैनेज्ड बाय या मैनेज्ड फ्रॉम द सेंट्रल यूनिट। कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेस को मैनेज करता है सेंट्रल यूनिट। थिंक ऑफ द सेंट्रल यूनिट एज ट्रैफिक कॉप directly the flow of data through the CPU and to the other device. The central unit is a logical need of the computer. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बात करते हैं। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैन बी परफॉर्म्ड
both arithmetic and logic operation of the data. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है इन दोनों को, किन दोनों को, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को. अर्थमेटिक कैन बी परफॉर्म्ड, अर्थमेटिक को परफॉर्म करता है, और लॉजिकल ऑपरेशन इज़ वन इन विच ऑफ द डेटा इज़ कंपेयर्ड बाय लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इसी तरह के बेशुमार जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनके कंपैरिजन में काम आता है. हम आगे बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन की. अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, प्लस, जो हम मैथमेटिक्स में प्लस करते हैं, प्लस का साइन, सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इसी तरह राइज्ड बाय पावर, जैसे 2 की पावर हम 6 लेते हैं तो ये जो हम कैप लिखते हैं तो ये राइज्ड पावर कहलाता है. इसी तरह इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन, इसी तरह हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू, और नॉट ग्रेटर देन. आज का लेक्चर हम अज़ीज़ तलबा यहाँ पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम के तमाम तलबा तालबात खुश रहें, सलामत रहें, और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, ता क़यामत वालदैन का साया कायम रखे, और वालदैन की और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए. इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़बान पे अल्लाह तो कलमा जारी फ़रमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो जाए. आमीन. अल्लाह हाफ़िज़.